बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिज़िक्स की क्लास में खुश आमदीद। फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी। फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसकी दो ब्रांचेस आती हैं। एक आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप चार्जेस को रेस्ट की हालत में पढ़ते हैं। और एक आती है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें आप चार्ज को मोशन की हालत में पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, लिहाजा इस चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट की हालत में पढ़ेंगे। फिर हमने चार्ज के बारे में बात की। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी आ जाए तो वो अपने ही जैसे दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपल करना शुरू कर देती है। दो किस्म के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। दो सिमिलर चार्जेस अगर आपके पास मौजूद हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर दो अलग अलग चार्जेस आप सामने रख दें तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया था एटॉमिक लेवल पर भी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी हमने पढ़ा था क्या होता है। उसके बाद हमने कल की क्लास में बात करी कि जो हमारे चार्जेस के दरमियान फोर्स आ रही है, जो कि रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं और ये कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स डिवेलप होती है, उस फोर्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव होगी अगर सिमिलर चार्जेस है, और अट्रैक्टिव होगी अगर ये डिसिमिलर चार्जेस है। इसको इस पर स्टडी जो की थी वो चार्ल्स अगस्टन डी कॉलम नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको स्टडी किया था और एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ। ये लॉ भी हमने कल पढ़ा क्या, दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये लिखी हुई। और दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर वैल्यू से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें से ये जो K है ये कांस्टेंट होता है, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर इसको हम कोलम कांस्टेंट कहते हैं। Q1 है जी आपकी पहली बॉडी पे चार्ज, Q2 है आपकी दूसरी बॉडी पे चार्ज, और R का मतलब है कि दोनों चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब ये जो कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम के तौर पर हमने हवा रखी हुई है तो के की वैल्यू कितनी है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन अगर चार्ज के दरमियान कोई दूसरा मीडियम रखा हुआ है तो उस दूसरे मीडियम को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो फिर हम के की वैल्यू को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जिसमें से एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि एयर जो है वो कितनी फोर्स को अपने अंदर से अलाउ करती है। इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ई आर से मुराद है, एप्सिलॉन आर से मुराद है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर मीडियम अपने अंदर से एक खास अमाउंट की फोर्स को अलाउ करेगा कि उसमें से गुजर जाए, और तमाम फोर्स को अलाउ नहीं करता, कुछ फोर्स को अलाउ कर देगा, कुछ को ब्लॉक करेगा। तो जितनी फोर्स को अलाउ किया जा रहा होता है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। तो ये हो गया जी कोलम्स लॉ। उसके बाद हमने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है जी, दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स आ रही है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जी, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दोनों को अलग अलग फॉर्मूलों से मालूम किया जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपने कोलम लॉ से बनाया है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने न्यूटन लॉ से बनाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्ज के दरमियान होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इंतहाई वीक फोर्स होती है। वजह भी मैंने आपको बताई थी कि दोनों के कांस्टेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी कि ये जो चार्ज अपने में से फोर्स निकालता है दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये जो फोर्स होती है ये एक खास एरिया तक महदूद होती है। उस एरिया को जिसमें इसकी फोर्स मौजूद होगी उस एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो लेट सपोज कि ये मेरे पास एक चार्ज है जी Q,
अब इस चार्ज ने, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इस पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो एक खास एरिया तक महदूद होगी। मैं उसको एक सर्कुलर फॉर्म में ले लेता हूँ अगर, तो इस खास एरिया तक, ये जो डॉटेड लाइन वाला एरिया बनाया हुआ है मैंने, इस एरिया तक इसकी फोर्स होगी बस। इससे बाहर अगर हम चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज को इसकी फोर्स महसूस नहीं होगी। तो दैट एरिया, दैट रीजन जिसमें आपके इस चार्ज की फोर्स पाई जा रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या मुराद है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई। अब ये जो आपका चार्ज है जिसको हमने रखा हुआ है, जिसकी ये फील्ड बनी हुई है, पहली बात है इस चार्ज को हम कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कहेंगे हम। सोर्स चार्ज क्या है जी? वो चार्ज जिसकी फील्ड है, जिसने अपनी फील्ड बनाई हुई है, उसको आप कहते हो सोर्स चार्ज। और जो चार्ज आप लेकर आएंगे फील्ड के अंदर, जो कि बहुत ही छोटा होगा, उसको हम क्यू नॉट से डिनोट करेंगे और उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है जी। तो सोर्स चार्ज क्या है जी? वो चार्ज जिसकी फील्ड है। और टेस्ट चार्ज क्या होगा जी? ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट, जिसको हम इस फील्ड में लाएंगे और ऑब्जर्वेशन करेंगे क्या होगा, कितना अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा वगैरह वगैरह। याद रखिएगा, सोर्स चार्ज जरा बड़ा होता है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी ताकि फील्ड आपकी ज्यादा बन जाए। जबकि टेस्ट चार्ज जो है इसकी इंतहाई कम वैल्यू होती है, क्योंकि अगर आपने इसकी वैल्यू ज्यादा कर दी तो इसकी भी अपनी एक फील्ड हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो इसकी भी अपनी एक फील्ड बन जाएगी, और जब ये अंदर आएगा तो इसकी फील्ड भी ऑब्जर्वेशन में रुकावटें डालेगी, असर करेगी। लिहाजा हम इस चीज को बचने के लिए हम इस जो टेस्ट चार्ज होता है, इसको इतना छोटा ले लेते हैं कि इसकी जो फील्ड है वो ना होने के बराबर है। ठीक है, ताकि ये जब अंदर आए तो इसकी फील्ड का कोई असर ना आए, और ये सिर्फ सोर्स चार्ज की फील्ड के हिसाब से एक्ट करेगा। ठीक, तो ये दो किस्म के चार्ज हो गए, ये सोर्स चार्ज हो गया पॉजिटिव, और ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। और ये दो चार्जेस है, सोर्स चार्ज ने अपनी फील्ड बनाई है, टेस्ट चार्ज को हम लाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? ये जो सोर्स चार्ज के अराउंड इलाका है, एरिया है जिसमें इसकी फोर्स पाई जा रही है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को उठाकर इस पॉइंट पर ले आता हूँ, सपोज करें जी इस ए पॉइंट पर लाता हूँ, अब ये चूंकि फील्ड के अंदर आ गया है, लिहाजा इस सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये अब इस पर असर देना शुरू कर देगी और क्या करेगी? इस पर रिपल करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, इसी तरीके से इस चार्ज को मैं मजीद अंदर की तरफ लाता हूँ, बी पॉइंट पर लाता हूँ, तो अब फिर दोबारा इस पर फोर्स लगेगी, लेकिन अब जरा ज्यादा लगेगी। ए पॉइंट पर जो फोर्स आपके चार्ज को मिल रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो थोड़ी कम है। ए पॉइंट पर लेस है, कम फोर्स मिल रही है, लेस फोर्स। जबकि बी पॉइंट क्योंकि अंदर की तरफ है, अगर मैं बी पॉइंट पर चार्ज को लेके जाता हूँ तो अब इसको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगी वो ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी जी? क्योंकि डिस्टेंस का फर्क आ गया। हमने पीछे लॉ में पढ़ा है, कॉलम्स लॉ में, कि दो चार्ज के दरमियान अगर डिस्टेंस ज्यादा करेंगे फोर्स कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम कर देंगे तो फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ए पॉइंट पर आपका चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, डिस्टेंस देखें जरा ज्यादा है इसलिए फोर्स कम थी, और अगर हम बी पॉइंट पर ला रहे हैं तो अब डिस्टेंस कम हो गया इसलिए फोर्स ज्यादा हो गई। ठीक, सो अगर अब यहाँ पर इस सबको वापस मिटाते हैं और वापस आते हैं इस कहानी पर। ठीक है, सो अगर मेरे पास, ठीक है, ठीक है, या ए पॉइंट पर मैं लाऊंगा तो यहाँ चार्ज को एक अलग फोर्स मिलेगी, ज्यादा फोर्स यहाँ पर तो कम मिलेगी। और अगर मैं इसको यहाँ बी पॉइंट पर लाता हूँ तो एक अलग फोर्स मिलेगी। इसी तरह किसी और पॉइंट पर लेके जाऊंगा, सी पॉइंट पर या डी पॉइंट पर, तो हर पॉइंट पर आपका ये जो टेस्ट चार्ज आ रहा है ये अलग अलग फोर्स महसूस करेगा। किनारों के पॉइंट होंगे उधर कम फोर्स मिलेगी, अंदर की तरफ पॉइंट होंगे उधर ज्यादा फोर्स होगी। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके चार्ज को जितनी फोर्स मिल रही होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा जी? अगर आपके पास जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी कि इस पॉइंट पर अगर मैं एक यूनिट चार्ज लाता हूँ, एक चार्ज लाता हूँ,
तो इस एक चार्ज को कितनी फोर्स ए पॉइंट पर मिल रही होगी, ये कहलाएगी ए पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिमिलरली अगर मैं चार्ज को बी पॉइंट पर ले जाता हूँ तो बी पॉइंट पर अब इसको जितनी फोर्स मिल रही होगी ये हो जाएगा बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर मैं लेके जाऊंगा, जिधर ज्यादा फोर्स मिल रही होगी वहां इंटेंसिटी ज्यादा आ रही होगी, जिधर कम मिल रही होगी वहां कम आ रही होगी। तो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि अगर आप चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जब आप उसको लेके जाएंगे, हर पॉइंट पर जितनी फोर्स मिल रही होती है उसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक लिहाज से ये फील्ड की वहां ताकत होती है। ए पॉइंट पर देखें फोर्स कम मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, तो हम क्या कहेंगे, ए पॉइंट पर फील्ड जो है वो वीक है। बी पॉइंट पर फोर्स जरा ज्यादा मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो हम कहेंगे यहाँ फील्ड जो है वो ताकतवर है, ज्यादा है। तो इंटेंसिटी जो होती है ये आपको ये भी बता रही है कि आपकी फील्ड जो है किस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रांग है, किस पॉइंट पर कम स्ट्रांग है। ठीक है, ई से इसको हम डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यानी जो आपको फोर्स मिल रही है वो डिवाइड करें जो आपका टेस्ट चार्ज है उससे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल जाएगी। ये आपके पास फील्ड है, ठीक है, और ये आपके पास सोर्स चार्ज है। तो कैसे किनारों के पॉइंट पर इंटेंसिटी कम आएगी क्योंकि यहाँ फोर्स कम मिल रही होती है, इंटेंसिटी कम मिलेगी। अंदर के पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज को फोर्स ज्यादा मिलेगी और फोर्स ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ज्यादा बन जाएगी। ठीक है, किनारों के पॉइंट पे इंटेंसिटी कम होगी, अंदर के पॉइंट पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो हम क्या मुराद लेंगे कि किनारों के पॉइंट पर फील्ड जो है वो वीक है। किनारों के पॉइंट पर हम क्या कहेंगे, फील्ड जो है वो वीक है। और अंदर के पॉइंट्स पर हम क्या कहेंगे, फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ ज्यादा फोर्स मिल रही है, ज्यादा इंटेंसिटी है। तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि आपके किस रीजन के अंदर, फील्ड के किस रीजन में फील्ड स्ट्रांग है, किस रीजन में फील्ड कम है। जहाँ इंटेंसिटी ज्यादा आ रही होगी वहां फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, जहां कम होगी वहां फील्ड जो है वो कम हो जाती है। ई से इसको डिनोट किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स वाली डायरेक्शन होती है। जैसे अगर ये ए पॉइंट है, यहाँ पर जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन, तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होती है। जबकि इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कोलम, ये इसका यूनिट होता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव करना है, लेकिन थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, अब एक अच्छी सी डायग्राम ले लेते हैं। सपोज करें ये आपके पास एक फील्ड है और ये इसका जो है वो चार्ज हो गया, जिसको हम क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। ये एक सोर्स चार्ज ने अपनी फील्ड बना रखी है, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब फील्ड इंटेंसिटी से मुराद क्या होगी कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, जैसे ए पॉइंट पर अगर मैं चार्ज लाता हूं तो उस चार्ज को कितनी फोर्स मिल रही होगी, ये कहलाएगी इंटेंसिटी। किनारों के पॉइंट्स पर, यानी कि ये जो आउटर रीजन हैं, यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लो होगी, कम होगी, और हम कहेंगे कि जो फील्ड है यहाँ जो है वो वीक पाई जा रही है। और अंदर के पॉइंट्स पर, यानी ये जो अंदर के पॉइंट्स हैं, यहाँ फील्ड जो है वो ज्यादा आएगी। अलग अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो हाई आएगी, और हम क्या कहेंगे, यहाँ जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है जी, ये जो आपने ए पॉइंट पर चार्ज रखा है ना, टेस्ट चार्ज, ये है जी क्यू नॉट। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कॉलम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे अगर यहाँ पर डायरेक्शन जो है फोर्स की ऐसे बनती है तो यही जो है इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। सो आई होप इंटेंसिटी समझ में आ गया होगा। अगर आपके नहीं समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे माइक खोले में आपके माइक खोल के पूछ लिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला बनाएंगे। एक फॉर्मूला तो हमने ये बनाया है, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये है जी, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। एक और फॉर्मूला बनाएंगे इंटेंसिटी का। एक इसी फॉर्मूले को लेते हैं जी, ई इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। और हम जानते हैं जी कि कोलम्स लॉ के मुताबिक जो फोर्स होती है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स वही है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो Q1 क्या है आपके पास यहाँ पे सोर्स चार्ज यानी कि Q के, Q1 क्या हो गया Q, Q2 क्या है जी आपके पास ये वाला चार्ज, इसको आप Q0 से डिनोट कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज इसको आप कह रहे हैं, तो Q2 की जगह आप लिख देंगे टेस्ट चार्ज। तो आपने दोनों चार्ज डाल दिए, एक सोर्स चार्ज है एक टेस्ट चार्ज है, लिहाजा आपने Q और Q0 डाल दिया, जबकि R इनके दरमियान डिस्टेंस हो गया। सो ये बनती है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस सिचुएशन में। अब हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाल दें जी, फोर्स की जगह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाल दिया के Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये जो दूसरा Q0 है ये डिवाइड हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 1/Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, के Q/R स्क्वायर। ये इसका दूसरा फॉर्मूला बना है, दो फॉर्मूले हो गए, बस पहला फॉर्मूला ये हो गया जी, नंबर 1 फॉर्मूला ये हो गया। और ये हमने जो है दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाया, हमने पहले फॉर्मूले में जो फोर्स है उसकी जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कोलम लॉ वाला फॉर्मूला है वो डाल दिया, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, और आपके पास फील्ड का दूसरा फॉर्मूला बन गया। इन दोनों फॉर्मूले में किस चीज का फर्क है जी, चार्ज का। पहले फॉर्मूले में जो चार्ज हम ले रहे हैं वो Q0 है, यानी कि सोर्स चार्ज। Q0 का मतलब क्या है, सॉरी टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो पहले फॉर्मूले में जो हम चार्ज ले रहे हैं वो ये वाला ले रहे हैं, जबकि दूसरे फॉर्मूले में देखें जी कौन सा चार्ज है, Q यानी कि सोर्स चार्ज। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर आप सोर्स चार्ज से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है जी, कि अगर आप फील्ड में एक चार्ज लाते हैं तो उस चार्ज को जितनी फोर्स मिल रही होगी उसको आप कहोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी असल में आपको फील्ड की ताकत बताती है कि किन पॉइंट्स पर फील्ड की ताकत स्ट्रांग है, फील्ड ज्यादा मजबूत है, और किन पॉइंट पर फील्ड जो है वो कम है। किनारों पे इंटेंसिटी कम आएगी, फील्ड जो है वो वीक होती है, बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज्यादा आएगी और फील्ड जो है वो स्ट्रांग होती है। उसके बाद आते हैं जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। अब छोटे छोटे से टॉपिक्स है जी। अब है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने फील्ड ली एक, ठीक है जी, और ये आ गया हमारे पास एक सोर्स चार्ज बिल्कुल सेंटर में, Q प्लस कह लेते हैं। अब ये इसकी फील्ड है। अब साइंटिस्ट को बस इस चीज की जस्तजू थी कि ये फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसी नहीं है फील्ड। किसी पॉइंट पर ये जो फील्ड स्ट्रांग होती है, किसी पॉइंट पर ये फील्ड जो है वो कम होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सही कहा है ना मैंने। तो ये जो फील्ड होती है ये नॉन यूनिफॉर्म होती है, यानी एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों पे जरा ज्यादा स्ट्रांग होती है, कुछ जगहों पे वीक होती है। स्पेसिफिक बात करूं तो किनारों पे जो है वीक होती है, और बीच के रीजन्स में जो है ये अंदर, जितना आप अंदर आते जाएंगे फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाती है। अब ये फील्ड की ताकत कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस चक्कर में साइंटिस्ट पढ़े हुए थे। कुछ लोगों ने तो वो फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी जो अभी हमने पढ़ी, कुछ लोगों ने क्या करा, एक टर्म ही निकाल दिया, क्वांटिटी बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका फॉर्मूला दिया जी K/F/Q0 या KQ/R²। ये दो फॉर्मूले हमने बनाए और ये क्वांटिटी बना दी। इस क्वांटिटी से हमें पता चल जाता है कि फील्ड किन पॉइंट्स पर ज्यादा स्ट्रांग है, किन पॉइंट पर कम है। अगर मैं आपको जगह जगह की इंटेंसिटी निकाल के दिखा दूं, जैसे अगर हमने यहाँ के लिखा जी कि ये ए पॉइंट है, यहाँ की इंटेंसिटी है जी फॉर एग्जाम्पल 10 N/कॉलम, और बीच में जो बी पॉइंट है इसकी तरह ज्यादा होगी, 50 N/कॉलम। तो हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट करी, इससे हमें पता चल गया कि अंदर इंटेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब है अंदर की तरफ ना यहाँ फील्ड जरा मजबूत होगी, जबकि इन इलाकों में, बाहर वाले इलाकों में फील्ड जो है वो वीक होगी क्योंकि इंटेंसिटी कम आ रही है। ठीक है। तो कुछ लोगों ने जो है एक फील्ड किन पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रांग होती है, किन पॉइंट पर कम होती है, इसके लिए एक टर्म, एक फिजिकल क्वांटिटी बना दी जिसका नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बाकायदा आपको फॉर्मूला भी दे दिया और आपने उस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट भी करना सीख लिया।
लेकिन कुछ लोग जो है उन्होंने पुराना डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करने की सोची कि यार कुछ डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे कि हम कोई डायग्राम बनाए और उससे हमें पता चले कि फील्ड जो है वो किन पॉइंट्स पर ज्यादा अच्छी है, किन पॉइंट्स पर जो है वो कम वीक है। तो वो कौन था जी? वो फ्राडे था। माइकल फराडे नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने डायग्राम की मदद से इस फील्ड की एक डायग्राम कंसीडर करी और उस डायग्राम की मदद से उसने बताया कि फील्ड जो है वो किन पॉइंट्स पर स्ट्रांग होती है, किन पॉइंट्स पर वीक होती है। ठीक है, तो पहला मेरे हिसाब से तो अच्छा तरीका ये इंटेंसिटी। आप पॉइंट्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें, वहां पर आपको स्पेसिफिक पता चल जाएगा कि चार्ज को कितनी फोर्स मिल रही है। किनारों के पॉइंट पर कम आ रही होती है, अंदर के पॉइंट पर ज्यादा, और उससे आपको पता चलता है। अब फ्राडे ने क्या करा जी? फ्राडे ने एक टेस्ट चार्ज रखा जी, फॉर एग्जाम्पल एक प्लस चार्ज रखा। अब ये क्या होगा? रिपल होगा। अब रिपल होगा ये ऐसी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे रिपल होना शुरू होगा। तो इसने इसकी रिपल की डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक रे बना दी। इसी तरह अब इसने टेस्ट चार्ज यहाँ रखा और इसने देखा जी कि ये टेस्ट चार्ज जो है वो ऐसे रिपल हो गया, तो इसने जो है वो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। फिर इसने यहाँ रखा और यहाँ देखा जी टेस्ट चार्ज ऐसे रिपल हुआ। तो इसने मुख्तलिफ टेस्ट चार्जेस को रख के उनकी जो रिपल पॉजिटिव पॉजिटिव रखा था, तो जो रिपल की डायरेक्शन है उससे इसने जो है वो रेज बनाई और उससे जो है इसने पूरी एक फील्ड की डायग्राम क्रिएट कर दी। ठीक है जी, कैसी डायग्राम क्रिएट कर दी वो मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसी हल्की फुल्की सी बना के। जाहिर बात है थोड़ी सी खराब सी होगी, लेकिन अल्लाह मालिक है, चलाएंगे। तो यूं इसने एक सोर्स चार्ज रखा जी बीच में और वो पॉजिटिव सोर्स चार्ज लिया था इसने, ये फील्ड बनाई उसने। और ये उसने यहाँ पे सेंटर में एक सोर्स चार्ज रखा, उसको क्यू, और जो फील्ड बनी वो ऐसे लंबी लंबी लाइंस की सूरत में बनी, ऐसी स्ट्रेट लाइंस थी जी, एक दो बहुत सारी लाइंस, अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट लाइंस होती है ये, ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती है। मेरी तो ये जाहिर बात है डायग्राम बना रहा हूँ जी तो आड़ी टेढ़ी हो सकती है, ऐसे स्ट्रेट लाइंस होती है। पॉजिटिव चार्ज था तो रिपल कर रहा था, तो इन लाइंस की डायरेक्शन कैसे हो गई? आउटवर्ड। ठीक है, ऐसे आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज था ना, उसने पॉजिटिव चार्ज लाया था तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल कर रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज है अगर हमारे पास, तो उसकी फील्ड कैसे होती है? ऐसे बाहर निकलती हुई लाइंस आप ड्रॉ कर ले, ऐसे बाहर निकलती हुई लाइंस। ये लाइंस की खास बात क्या होती है जी? एक तो इनफाइनाइट होती है, बहुत सारी होती हैं ये, अनगिनत। दूसरी नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ऐसे नहीं बनाइएगा कोई भी लाइन जो एक दूसरे को काट रही हो, नॉन इंटरसेक्टिंग होती है। और पॉजिटिव चार्ज की जो लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं, बाहर निकलती भी होती हैं। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी जो लाइंस होगी वो इनवर्ड होंगी, अंदर आती है। ठीक है, जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी लाइंस होंगी तो ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट, ऐसे ऐसे, लेकिन कैसे होंगी? अंदर आती होंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज वो अंदर आएगा, तो इसलिए वो अंदर की तरफ होंगी, ऐसे अंदर आती है। तो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं वो बाहर निकलती हुई बनाई जाती है, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन बनाई जाती है वो अंदर की तरफ बनाई जाती है। सो यूं इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज किया, यानी उसकी एक डायग्राम बनाई। अब डायग्राम से वो वाला मकसद कैसे पूरा हो कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस रीजन के अंदर इंटेंसिटी ज्यादा है, किस रीजन के अंदर इंटेंसिटी कम है, किस रीजन में फील्ड स्ट्रांग है, किस रीजन में फील्ड कम है। तो उसका है जी आपने देखना है जी कि लाइंस कितनी आ रही है। अगर आप बाहर के रीजन में देखें, जैसे इतना बड़ा टुकड़ा लूं मैं बाहर के रीजन का, इतना बड़ा, तो कितनी लाइन आ रही है जी? एक, दो, तीन। बाहर के रीजन में मेरे पास तीन लाइंस आ रही है। अगर इसी इतने ही बड़े टुकड़े को मैं अंदर कंसीडर कर लूं, ये देखें अंदर, तो अब कितनी आ रही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। अगर मैं अंदर कंसीडर करता हूँ एक यूनिफॉर्म सा टुकड़ा, सात लाइंस आ रही है। बाहर कंसीडर करता हूँ तो तीन। अंदर ज्यादा लाइंस आ रही है, इसका मतलब है अंदर फील्ड ज्यादा होगी। बाहर लाइंस कम आ रही है तो अंदर बाहर जो है वो फील्ड कम होगी। तो हम कहेंगे बाहर जो है वो फील्ड वीक है, अंदर जो है वो फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बाहर जो है हम एक टुकड़ा लेते हैं तो उसमें कम लाइंस आ रही है, उसी टुकड़े को अगर हम अंदर ड्रॉ करते हैं तो ज्यादा लाइंस आती है। तो ऐसे नंबर ऑफ लाइंस के जरिए वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि जी कितनी, कहाँ पर स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है। जहां कम लाइंस आ रही होंगी
वहाँ फील्ड कम होगी, जहाँ ज्यादा लाइंस आ रही होंगी वहाँ फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग। सब आउटर रीजन के अंदर आप देखें जी लाइंस कम आ रही हैं तो यहाँ फील्ड वीक होगी, यहाँ इंटेंसिटी अगर आप निकालोगे तो कम आएगी। अंदर आप अंदर के रीजन को देखें, इस रीजन को देखें तो यहाँ फील्ड लाइन ज्यादा आ रही है तो यहाँ फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ इंटेंसिटी निकालूंगा मैं तो ज्यादा आएगी। तो ये था जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रख लें बीच बीच में तो उसका मामला कुछ ऐसा होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी फील्ड ऐसे बनेगी। पॉजिटिव से आएगी, थोड़ा सा कर्व हो जाएगी, कर्व ऐसे बाहर निकल रही है, फिर नेगेटिव की तरफ या ट्रैक होने लग जाएगी ऐसे। और वही होगा जी पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। इसी तरह नीचे से एक बाहर आ रही होगी और ये अंदर नेगेटिव की तरफ ऐसे बनती है। दो अलग अलग चार्जेस रख दें तो ऐसे हो जाएगी, दो सिमिलर चार्जेस रख दो, अगर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो इसकी ये वाली लाइन बाहर, ये वाली लाइन बाहर, ये वाली लाइन बाहर, ये वाली लाइन बाहर, ये वाली लाइन बाहर। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, क्योंकि पॉजिटिव है आउटवर्ड। अब इसकी जो यहाँ आ रही होगी ऐसे तो आ रही होगी, लेकिन जैसे ही सामने पॉजिटिव आएगा तो रिपल होके ऐसे बाहर निकल जाएगी। इसी तरह यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन आ रही होगी वो ऐसे रिपल होके बाहर निकल जाएगी। तो सिमिलर चार्जेस की फील्ड ऐसे बनती है, फील्ड लाइंस। अपोजिट चार्जेस की फील्ड लाइन ऐसे बनती है। तो ये हो गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ लिया। दोनों का मकसद एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मकसद क्या है कि आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी जो फील्ड है वो किन किन जगहों पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किन जगहों पे ज्यादा वीक है। कैसे पता करते हैं, एक फॉर्मूला है जी F/Q, ये निकालें। आपको पता चल जाएगा जहाँ ई की जो वैल्यू है, इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ इंटेंसिटी की वैल्यू कम आएगी वहां फील्ड कम होगी। और इंटेंसिटी से एग्जैक्ट मुराद क्या है कि फील्ड के किसी पॉइंट पर अगर मैं चार्ज लाऊं तो उस चार्ज को कितनी फोर्स मिल रही है, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है जी। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिएगा पहले।